कोनिचिवा दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ओहायो गोजाइमास फ्रॉम टोक्यो जापान। पहले कॉफ़ी ले लेते क्योंकि सुबह के 8 बजे और मैं नींद में खड़ा हूँ। चलिए, यहाँ पे लाइन लगी है कॉफ़ी के लिए भी।はいホットコーヒーでレギュラーではいはいました。चलो फटाक से अपना कैफीन बूस्ट ले लेते। इतनी नींद आ रही है भाइयों, क्या ही बताऊँ आपको। सुबह सुबह उठने की आदत नहीं रही। अभी इंडिया गया हुआ था तो सुबह जल्दी उठने की आदत बिल्कुल नहीं रही थी। तो देखो यहाँ पे ऐसे चार्जिंग पॉड्स होते हैं। अगर आपका फ़ोन आउट ऑफ चार्जिंग है, आउट ऑफ बैटरी है, तो आप यहाँ से रेंटल कर सकते हो इसको, पावर बैंक को। और 24 घंटे हार्डली इसके चार्जेस रहते हैं कि ऐप के थ्रू आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। काफ़ी कन्वीनियंट है और हर 7-Eleven में आपको मिलेगा। तो भाई मैं काफ़ी दिन तक इंडिया में था, लगभग 20-25 दिन। तो आदत सी छूट गई थी सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि ऑफिस की छुट्टियाँ वगैरह थी तो कोई काम था ही नहीं। सुबह जल्दी उठ के क्या ही करेंगे। और आज ऑफिस जाना पड़ेगा मुझे, मीटिंग्स वगैरह हैं। और हमारे ऑफिस में पहले फुल रिमोट था, 1-2 महीने में एक आध बार आपको ऑफिस आना पड़ता था। लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस आने के लिए बोल रहे वो लोग कि आया करो, लोगों से पहचान होती है, नहीं तो कोई किसी को जानता ही नहीं और मीटिंग में फिर बातें ठीक से होती नहीं। तो इसलिए टीम बिल्डिंग के लिए बोलते कि ऑफिस आया करो सब लोग। तो वही सब चल रहा है अभी। तो सुबह सुबह के 6 बजे उठ के इतनी भाग दौड़ करके आना पड़ता है आपको। जैसे मैं भी, आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ टोक्यो में रहता हूँ और मेरा जो ऑफिस है वो टोक्यो के पूरे कोने में आता है। तो मुझे ऑफिस आने के लिए 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है हर रोज़, 2 से ढाई घंटा। डोर टू डोर पकड़ो तो 2.25 घंटा। और अगर बीच में कोई ट्रेन मिस हो गई फिर तो छोड़ ही दो भाई। तो ऐसा सीन है। अभी जैसे कि मैं सुबह 8 बजे घर से शुरू किया, 8:15 बजे की ट्रेन मुझे मिली। उसमें इतनी भीड़ थी, सांस लेने की जगह नहीं। अभी इतनी ठंड चल रही है, 1 डिग्री कुछ टेम्परेचर था सुबह। तो मोटा जैकेट पहन के आया हूँ मैं। लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि गर्मी हो रही थी, पसीने छूट रहे थे मुझे, ऐसा हाल था। देखो मतलब जैकेट निकाल के रखने की मन तो कर रहा था कि जैकेट निकाल के हाथ में रख लूँ, लेकिन जगह ही नहीं हिलने के लिए, तो क्या ही जैकेट निकालोगे तुम। ऐसा है भाई सीन। ये कोई एक स्ट्रीट लगती है पार्क जैसे मेरे ऑफिस जाते हुए। और यहाँ पे वैसे तो अभी तो है नहीं कुछ, क्या बोलते, पत्ते वत्ते हैं नहीं, इसलिए उजड़ा लग रहा है। लेकिन यूजुअली जब अच्छा मौसम होता है, जैसे सकुरा वाला, ऑटम वाला, उस टाइम पे बहुत बढ़िया सीन होता है यहाँ पे। वैसे तो मुझे भूख लगी थी लेकिन टाइम नहीं है अभी, ऑफिस जाना है, तो इसलिए कॉफ़ी ले ली मैंने और निकल लिया। क्योंकि नींद इतनी आ रही तो मीटिंग में नींद में सो ना जाऊँ मैं, ऐसा लग रहा था। देखो इसी ट्रेन से मैं आया था अभी, और ये अभी वापस जा रही है टोक्यो की तरफ, शिंजुकू की तरफ। अरे यार, मैं उस साइड से जाना चाहिए था। मैंने एक दूसरी साइड है, वहाँ से लिफ्ट होती है, एलिवेटर से जा सकते हैं नीचे। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है, वो शायद बेटर कॉल रहता। कोई ना, शाम को उस तरफ से आएंगे। सुबह तो भाई मन कर रहा था कि स्किप कर दो यार, और जाओ ऑफिस नहीं जाते, घर से ही करते, और बाद में फिर किसी दिन चले जाएंगे आराम से। लेकिन फिर ऐसा है कि ऑफिस इंडिया से आने के बाद आ रहा हूँ तो जाना पड़ेगा। और मैंने कुछ ऑफिस के लिए, ऑफिस के लोगों के लिए स्वीट्स लाए थे, स्नैक्स वगैरह लाए थे, तो वो भी देना था। तो फिर इसलिए फिर आना ही पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पे इंडिया से जो भी स्वीट्स वगैरह आते हैं इनको बहुत पसंद है मेरे जो ऑफिस वाले लोग हैं, तो इसलिए उनके लिए मैं एक ऑरेंज बर्फ़ी लाया हूँ नागपुर से। और दूसरी चीज़ एक बाकरवड़ी चितई की, आपको पता होगी पुणे में अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पे चितई की बाकरवड़ी बहुत फेमस है। तो वो बाकरवड़ी में चितई की नहीं, कोई और ब्रांड की, लेकिन लेके आया हूँ। तो अभी उनको दूंगा, देखते हैं कैसा उनका रिएक्शन रहता है, कैसे पसंद आता है कि नहीं, ट्राई करते हैं। वैसे तो यूजुअली
खाते नहीं इतना तीखा, लेकिन देख आज क्या हुआ ना, आज मैं सुबह 8:15 बजे की ट्रेन से मैंने शुरू किया, लेकिन सुबह सुबह ना बहुत सारी हर 2 मिनट में ट्रेन होती है, क्योंकि कंजेशन बहुत होता है, ट्रैफिक बहुत होती है लोगों के ऑफिस जाने वाली, इसलिए हर 2 मिनट में मेट्रो रहती है। लेकिन उससे दिक्कत ये होती है कि हर मेट्रो डिले में चलती है, क्योंकि इतने 2-2 मिनट के डिफरेंस पे फिर कंजेशन हो जाता है, तो बहुत स्लो और बहुत डिलेड रहती है हर ट्रेन। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी जो कनेक्टिंग ट्रेन थी, जो मुझे एक्सप्रेस लेनी थी, वो वाली मिस हो गई एक शिंजुकू से। तो इसलिए मुझे फिर ऐसे ढूंढ ढांड के ऐसे जुगाड़ कर कर के ट्रेन लानी पड़ी। तो जहाँ पे मैं बस 2 ट्रांसफ़र लेके पहुँच जाता हूँ ऑफिस, आज मुझे लगभग 4 से 5 ट्रांसफ़र लेने पड़े, क्योंकि ऐसे जुगाड़ लगा लगा के मैंने ट्रेन देखी ना कि यहाँ से उतर तक के यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से ये लूँगा तो ये एक्सप्रेस मिलेगी। तो इतना सब जुगाड़ किया भाई, 2 मतलब नॉर्मली आता लोकल ट्रेन से तो 2.5 घंटे लग जाते, तो मैं जुगाड़ कर करके 2 घंटे में पहुँच गए। चलो अभी मैं मीटिंग वगैरह अटेंड करता हूँ, दोबारा मिलता हूँ आपसे, चलो बाय। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये 7-Eleven का डिलीवरी रोबोट है। तो ये जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो अपने ऐप से, तो 7-Eleven वाले इसमें फिर सामान डाल देते हैं और आपके एड्रेस पे ये अपने आप ऑटोनोमसली ड्राइव करके आ जाता है। तो यूजुअली ये ऐसे पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट्स पे, ये जो सामने देख रहे हो ना, वहाँ से जाता है और जहाँ पे भी इसका डेस्टिनेशन है वहाँ जाके सामान देता है। और ऐसे मस्त क्यूट सा है बहुत ना, वो थैंक यू वगैरह भी बोलता है और अनाउंस करते जाता है पूरे रोड से कि भाई मैं आ रहा हूँ, थोड़ा संभल के चलना, साइड देना, ऐसे वैसे बढ़िया है बहुत। और फिर जैसे आपके पास ये आता है तो आप के पास क्यूआर कोड होता है, तो वो क्यूआर कोड स्कैन करके फिर इसमें से ये पीछे जो दिख रहे हो ना, वहाँ से डिक्की है, उसमें से हाथ लगा के फिर सामान निकाल सकते जो भी आया है। तो दोस्तों मुझे लग गई थोड़ी सी भूख, तो यहाँ पे मैं कुछ देखने आया था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही सौदा चल रहा है। यहाँ पे कुछ पास्ता है, कुछ नूडल्स है, कुछ रामेन है और ये कुछ सैंडविचेस है, लेकिन वो खाने का मन नहीं है, तो मैं कुछ बेकरी में देखता हूँ। यहाँ पे ये चॉकलेट ब्रेड स्टिक्स है और यहाँ पे ये चॉकलेट एंड बटर ब्रेड स्टिक है, तो ऐसा कुछ लेता हूँ और साथ में कॉफ़ी ले लूँगा, तो मेरा स्नैक्स काइंड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे चॉकलेट क्रोसॉ भी है, लेकिन वो खाने का मन नहीं, तो ये लेते। और भाई साहब ठंड इतनी उसमें, यहाँ फ्रीज़र के पास लेके और ठंड लग रही है। और यहाँ पे देखोगे तो मस्त मस्त चॉकलेट के आइटम्स है, केक वगैरह मिल रहा है आपको, लेकिन ये कुछ खाने का मन नहीं है अभी। चलो पे करते हैं। और यहाँ पे भी कुछ कुछ है देखो। चलो ये इतना लेते ब्रेड स्टिक्स और फिर कॉफ़ी लेते एक साथ। यहाँ भी और भी आइटम्स हैं, ये देखो बेकरी के बहुत सारे आइटम होते हैं यहाँ पे। ये देखो चॉकलेट व्हिप क्रीम पाई, अच्छा लग रहा है ये देखो स्ट्रॉबेरी क्रीम केक्स। देखो ये आइटम करी ब्रेड, वैसे तो बीफ करी ब्रेड मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन ये ब्रेड होता है जिसके अंदर करी की फीलिंग रहती है, अच्छा होता है। ये सोया सॉस पोटैटो ब्रेड, और ये कुछ दिखा मुझे पोटैटो वॉशे ब्रेड, उसके अंदर पैटी शायद बर्गर जैसा कुछ। ले लोगे ये वाला, चलो ट्राई करते। यहाँ पे अलग अलग कुछ है, वो ट्राई करता हूँ। हेलो अगेन दोस्तों, कैसे हो सब? हो गए भाई ऑफिस ख़त्म करके अभी निकल पड़ा हूँ मैं ऑफिस से। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, अंधेरा ही अंधेरा है। शाम के अभी 6:30 बज चुके हैं और इतना सारा अंधेरा हो चुका है। तो भाई मज़ा आया, बहुत सारा आज काम किया और हार्डवेयर पे काम था, तो पूरा दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला। एंड उसके बाद आपको जैसा मैंने सुबह बताया था कि मैं अपने ऑफिस वाले दोस्तों के लिए या फिर कलीग्स के लिए जो मिठाइयाँ लाया था वो मैंने दे दी। तो सुबह तो दी नहीं मैंने, मीटिंग्स वगैरह बहुत थी तो भूल गया, लेकिन बाद में लंच से पहले मैंने वहाँ कॉमन हमारा जो एरिया है वहाँ पे रख दी और सबको बता दिया कि भाई मैंने ऐसे ऐसा सामान लाया हुआ है इंडिया से, तो जाके टेस्ट करो। तो खाना खाने के बाद सब आके एक एक ट्राई किए, तो बढ़िया लगा उनको ना। ये देखो भाई गाड़ियों का बाज़ार लगा हुआ है यहाँ पे। टोयोटा का ये यूज्ड कार का मार्केट है, जैसे कि आप कीमतें देख पा रहे हो, हर कार के ऊपर लिखी है। जैसे ये वाली टोयोटा की जो कार है वो 469,000 की है, और ये जो है ये 338,000, मतलब 10s of 1000 में आती है वो। तो ये जैसे ये वाली कार है 428 मान की है, मतलब 42 lakhs की, और ये 198 मान की, तो एक मान मतलब 10,000 येन होता है। तो ये जापान में करेंसी मेजर करने का तरीका है। ये 167 मान की, तो ये थोड़ी सस्ती 16 लाख की। तो
तो अगर आप देखोगे तो जापानी कारें बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है, तो इसीलिए ये जो रीयूज्ड कार का मार्केट है ना, वो काफ़ी बढ़िया चलता है यहाँ पे। क्योंकि इनको मतलब तुम देखो, रोडें इतनी अच्छी है, साफ़ सफाई, कुछ पॉट होल्स नहीं, कोई गड्ढे नहीं, कोई सस्पेंशन को कोई दिक्कत ही नहीं आनी कार के। और हर जगह ऐसे नहीं कि अभी ये सिटी है इसलिए ऐसा है, हर जगह तुम जाओ, इवन छोटे छोटे शहरों में भी, छोटे छोटे टाउन में भी जाओगे ना, वहाँ पे भी रोडें अच्छी मिलेगी तुमको, इसलिए कार को कुछ होता ही नहीं है। तो और लोग खुद से पैशनेटली अच्छे से मतलब उसको मेंटेन भी करते हैं, ऐसे नहीं कि बेचनी है तो कुछ भी ख़राब यूज़ कर लिया, लोग प्यार से रखते हैं, क्लीन करते हैं। और इवन अब रोड इतनी साफ़ है या पोल्यूशन भी नहीं है, तो इसलिए जो धूल मिट्टी होता है गाड़ी पे जो लगती है अपनी, वो भी चीज़ नहीं है। तो बड़ी अच्छी कारें होती फिर यहाँ पे। जब तुम मेजरली यहाँ पे लोग सेकंड हैंड कार्स ही लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अच्छे कंडीशन में होती है, और नई वाली कारें बहुत रेयरली लोग लेते हैं। चलो अभी हम यहाँ से इस पार्किंग में से ऊपर जाना है। मैंने जैसे कि आपको सुबह बताया था, मैं उस साइड से आता हूँ, तो वहाँ पे तो बहुत सारा स्टेयर्स आपको दिखाई है मैंने, वो रहती है, इसलिए वो अवॉइड करके फिर मैं यहाँ आ गया। यहाँ से अभी लिफ्ट लेके सीधा स्टेशन के पास निकल जाऊँगा। देखो यहाँ पे ऊपर एक 3 से 6 फ्लोर तक तो सिनेमा है, जो कि बहुत बढ़िया है। वहाँ पे मूवी एक्सपीरियंस अच्छा होता है। कब आएगी कार, लिफ्ट कभी आएगी 4th फ्लोर पे भाई? पता नहीं कौन सी विंडो इतनी छोटी सी पार्किंग की है, शायद देखता हूँ। आ गए भाई अभी 3rd फ्लोर पे। यहाँ से स्टेशन से आगे से लेफ्ट जाएंगे तो स्टेशन पहुँच जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने अपने ऑफिस वाले कलीग्स को मिठाई खिलाई, ऑरेंज बर्फ़ी एंड बाकरवड़ी। ऑरेंज बर्फ़ी खा के तो उनको बहुत मीठा लगा वो, लेकिन खाया उन्होंने अच्छे से, सब ने मतलब थैंक यू वगैरह बोला और सब आके सब लोगों ने खाया। लेकिन जो बाकरवड़ी थी वो एक दो उन्होंने ट्राई तो की, लेकिन मैंने बताया हुआ था कि ये थोड़ी सी ही स्पाइसी होगी आपके लिए। तो उन्होंने जब टेस्ट की तो उनको थोड़ा सा ऐसे वो टेस्ट जो है ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, अलग से उनको फील हुआ ना, तो तीखा लगा थोड़ा सा उनको। तो सब लोग वही बता रहे थे ये तीखा ऐसे। लेकिन बाद में फिर सब खाने लगे कि स्नैक्स के लिए अच्छा है बोल के, एक दो कर करके सब ने ख़त्म कर दिया। फिर तो बढ़िया रहा, मज़ा आ गया। तो बोल रहे थे कि अगली बार फिर से लेके आना, तो देखते अगली बार जाएंगे तब इनके लिए फिर से लेके आएंगे। मज़ा आया। लास्ट टाइम मैंने इनको बकलावा खिलाया था, वो ज़्यादा पसंद नहीं आया था इनको, क्योंकि वो थोड़ा स्टिकी होता है ना, तो उसमें मज़ा नहीं आया इनको। लेकिन ये चीज़ पसंद आ गई। अगली बार से काजू कतली खिलाते हैं इनको। चलो पहुंच गए अभी स्टेशन पे। चलो अभी स्टेशन पहुंच गए हैं, टैप करते हैं और निकलते हैं। तो 319 येन है मेरे फ़ोन में, तो रिचार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे ना ये एक चीज़ होती है, जब भी आप कुछ चीज़ स्नैक्स या कुछ भी लेके आते हो, कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैं भी कर देता हूँ शेयर। उसमें क्या करते हैं कि साथ जब भी तुम कुछ देते हो तो उसके साथ उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो साथ में लिख दिया करो, ताकि कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एलर्जीज़ होती है कुछ चीज़ों की। जैसे पीनट्स की एलर्जी बहुत सारे लोगों को होती है, या फिर किसी और जो भी XYZ जो भी तरह की एलर्जी हो, या किसी को गाजर की एलर्जी हो, तो बता नहीं सकते। तो इसलिए बेटर है कि हमेशा जब भी कुछ लेके आते हो तो वो चीज़ की जो इंग्रेडिएंट्स है वो डिटेल्स URL शेयर कर दिया करो। तो मैंने क्या किया, जो भी गाजर का हलवा और ये जो भी ऑरेंज बर्फ़ी और जो ये दूसरा प्रोडक्ट था बाकरवड़ी, इन दोनों की इंग्रेडिएंट या किससे बनता है वो सब मैंने वहाँ पे लिख दिया था। तो इसलिए फिर लोगों ने देख के जिनको जो पसंद आया वो खा लिया। और मज़े की बात तो ये थी कि ऑरेंज बर्फ़ी उन्होंने जब खाई तो वो बोलती ऑरेंज से बनती है क्या, संतरे से बनती है क्या, पूछ रहे थे। मैंने बोला नहीं, ये नाम इसका ऑरेंज बर्फ़ी है, लेकिन ये बनती गाजर से है। तो ये काफ़ी आयरॉनिक है, जो कि मुझे भी रिसेंटली पता चला। टेस्ट से तो मुझे पता नहीं चला था, लेकिन उर्वशी ने मुझे बताया था कि ये बनती ही गाजर से, नॉट फ्रॉम ऑरेंज। तो ये अलग एक फैक्ट उनको पता चला, तो सरप्राइज़ हो गए बहुत वो भी। चलो अभी स्टेशन पहुँच गए। मुझे तो आखिरी डब्बे में बैठना है, ट्रेन आनी है अभी 2 मिनट में, अगले चलते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते, कमेंट करते, DM करते इंस्टाग्राम पे कि भाई अगर जापान आना है तो क्या करना पड़ेगा। तो बता दूँ आपको, जापानीज़ लैंग्वेज सीख लो भाइयों, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया अगर जापानी सीखना है यहाँ पे। बिना जापानी के आपको यहाँ
यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कुछ ज़्यादा टेबल पे लेके आ रहे हो आप, तो ही आपको एलिजिबल माना जाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल है थोड़ा सा विदाउट जापनीज़ आना। क्योंकि हर जगह जब भी मैं जॉब डिस्क्रिप्शन देखता हूँ आजकल, हर जगह जापनीज़ लेवल N3 N4 बिगिनर लेवल जापनीज़ ऐसे लिखा होता है एक्सेप्शनली। पहले ऐसे नहीं लिखा होता था, पहले था कि आपको टेक्निकल स्किल्स ये आनी चाहिए, जापनीज़ निगोशिएबल है ऐसा। लेकिन अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो चुका है। तो अगर आप जापान आना चाहते हो तो प्लीज़ जापनीज़ थोड़ा सा बिगिनर लेवल का सीख लो, या फिर आप फिर जापनीज़ लैंग्वेज स्कूल में आ सकते हो यहाँ पे, और फिर वहाँ से जॉब ढूंढ सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है, लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा जाता है। तो देखो आपके हिसाब से जैसे भी हो। तो चलो मेरी ट्रेन आ गई, अभी मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो ऐसे कंटेंट देखने के लिए। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।